हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव और आपके एग्जाम रिलेटेड वीडियोस के लिए, जिसमें मैं डेली वोकैब तो बनाता ही हूँ। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसका पार्ट 6 आने वाला है आज दोपहर बाद में, और दूसरी ग्रामर की वीडियोस जो कि आपकी यूजफुल रहने वाली है इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे अगर आप टैप कर लेंगे तो आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी इस आज की वीडियो को। तो पहला जो हमारा वर्ड रहने वाला है वो है डिसेंट। अब आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के रेशियो में एक जजमेंट दिया है कि आपके जो ST SC कास्ट है उसमें जो रिजर्वेशन होती है उसको आप सब कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन में अगर आपको पता है कि ये जो एक जज थे, ठीक है, इन्होंने जिन्होंने ये डिसेंट दिया है उनका क्या नाम है? ठीक है, अगर आपको उनका नाम पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक, तो डिसेंट क्या होता है हम वही देखने वाले हैं कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या न्यूज़ रिपोर्ट्स में कहीं पे भी, अगर आप इन शॉर्ट्स भी यूज कर रहे हैं न्यूज़ के लिए, इंस्टाग्राम पे अगर कहीं पे आपने देखा है, ठीक, तो वहां पे हर जगह डिसेंट की बात हो रही है। ठीक है, कि एक जज ने डिसेंट दिया है। ठीक है, बाकी 6 इन फेवर, लेकिन एक ने डिसेंट दिया। तो डिसेंट क्या होता है? तो ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा दिखने वाला है और दिखा भी होगा वैसे आज तक, और आइडिया भी होगा कि अब क्या है कि 6 ने हाँ बोला, एक ने मना किया है, तो हम प्रॉपरली पढ़ ही लेते हैं कि डिसेंट को क्या बोलेंगे। ठीक, तो दलित वॉइसेस एयर डिसेंट, फियर कोटा फॉल आउट, फ्लैग सोशल बायस। ठीक है, तो जो दलित्स है उन्होंने क्या किया है, डिसेंट दिखाया है अपना, फियर किया है कि कोटा फॉल आउट हो जाएगा और सोशल बायस होगा उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि डिसेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, डिसेंट को आप बोलोगे कि आपका कोई ऐसा ओपिनियन जो कि बाकी दूसरों से डिफरेंट है। ठीक है, और वो ऑफिशियली ज्यादा होता है ना। ऑफिशियली हम डिसेंट यूज करते हैं, वरना हम डिसएग्रीमेंट यूज कर लेते हैं। आप डायरेक्टली डिसएग्रीमेंट भी लिख सकते हो, बट हम वही लिखेंगे जो हमें प्रॉपर। इसको आप बोलोगे टू हैव ओपिनियंस दैट आर डिफरेंट टू दोज दैट आर ऑफिशियली हेल्ड। ठीक है, तो आपका ओपिनियन जो कि डिफरेंट है किससे, जो ऑफिशियली हेल्ड है, मतलब ऑफिशियली जो ओपिनियन है उससे अलग है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि डिसेंट क्या होता है। अब हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है। देखिए, एक हो जाएगा आपका ऑब्जेक्शन। ठीक, ऑब्जेक्शन के बाद में आपका रेसिस्टेंस, है ना, रेसिस्टेंस। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। तो इसका उल्टा अप्रूवल, अप्रूवल के बाद हो गया आपका अग्रीमेंट। ठीक है, आसान वर्ड था, बहुत ही कॉमन वर्ड है और आ सकता है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके। ठीक, अब डिसेंट क्या है? डिसेंट दिया मतलब कुछ काम हो रहा है, वर्ब। ये एज ए नाउन भी आ सकता है, बट वो आपको जज करना पड़ेगा कि वहां पे ये एक अपने आप में नाम के उसमें आ रहा है या फिर एक्शन है। ठीक है, बाकी आप अगर इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो वो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। इस पे मैं वीडियोस के लिंक्स भी डाल देता हूँ, और अभी जैसे दोपहर में RC की वीडियो आएगी तो वो भी आपको इससे भी पता लग जाएगा। PDF लिंक्स और पुराने भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ अपडेट होता है तो वो भी डाल देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अपना कोवर्टली। ठीक है, आपने बहुत जगह देखा होगा, मतलब ये जो अपनी स्पाई मूवीज वगैरह होती है, ये हमारा कोवर्ट एक्शन है ना, कोवर्ट मिशन है। ठीक है, तो इस्माइल हैनिये, अ टॉप लीडर ऑफ हमास, ठीक है, वॉज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड मतलब उसको मार दिया गया वेंसडे बाय एन एक्सप्लोजिव डिवाइस कोवर्टली स्मगल्ड इनटू द तेहरान गेस्ट हाउस वेयर ही वॉज स्टेइंग। ठीक है, तो अब किसने मारा है?
अब तक किसी को नहीं पता, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। पूरी दुनिया एक ही नाम ले रही है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने भी नहीं ली है। ठीक। तो बाकी अगर आपने वो पिछले मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन से जज ने डिसेंट दिया था, तो अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो बता देता हूँ, बेला त्रिवेदी जी है, उन्होंने, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने उसका डिसेंट दिया था। तो ध्यान रखना आप इसका, जीएस में आ सकता है। ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि उनको असैसिनेट किया एक एक्सप्लोजिव डिवाइस से, ये कहा जा रहा है, जिसको कोवर्टली स्मगल किया गया था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो कोवर्ट है या कोवर्टली है आपका, इसका मीनिंग क्या होता है। इसको आप बोलोगे, बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, है सीक्रेटली। ठीक है, कोई भी चीज को सीक्रेटली स्मगल किया है, मतलब स्मगलिंग तो सीक्रेटली ही होती है ना, तो सीक्रेटली जो है इसका सिनोनिम, ये सॉरी मीनिंग हो जाएगा आपका। ठीक, सिनोनिम भी हो ही जाएगा सीक्रेटली। ठीक, अब इसके बाकी सिनोनिम्स बताता हूँ। स्टेल्थ, ठीक है, स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनते हैं, है ना। F-35, जिससे बोला जा रहा था कि शायद F-35 से इसको अटैक किया था। प्राइवेटली, कोई चीज सीक्रेटली है तो वो आप प्राइवेटली करोगे ना। ठीक, ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली के बाद आपका हो जाएगा ओपनली। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, ये एडवर्ब रहेगा आपका। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है ट्रैंक्विलिटी। ठीक, जानते होंगे आप ज्यादातर, बट अच्छा वर्ड है, आ जाता है, काफियों को नहीं पता होता। ठीक है, टू एजिटेशंस इन विच द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द एंटायर कंट्री एट टाइम्स स्टूड डिस्टर्ब्ड। पीस और ट्रैंक्विलिटी सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम्स भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो अब जो ये काम है अपना, इसका सॉरी इसका मीनिंग ही हमारा काम रहने वाला है। ठीक है, जो ट्रैंक्विलिटी है इसका मीनिंग रहता है काम। ठीक, समझ आ गए होंगे। जो पीस है, शांति और कामनेस, ठीक है, वो पूरे देश की एट टाइम्स डिस्टर्ब्ड रही है एजिटेशंस की वजह से। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। एक हो जाएगा सिरेनिटी, जो हम बोलते हैं ना सीरीन, तो इसको सेरेनिटी भी बोलते हैं, सिरेनिटी भी बोलते हैं। उसके बाद कूलनेस, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। एक हो जाएगा आपका एजिटेशन, एजिटेशन, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, एजिटेशन की वजह से ही तो ये इशू हुआ है। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा आपका डिस्टरबेंस। बाकी अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे प्लीज लाइक जरूर करें, और दोपहर के बाद आरसी की वीडियो आएगी, आप उसे भी देखिए जरूर। अब जो नेक्स्ट वर्ड अपना रहने वाला है वो है शेड्यूल्ड कास्ट, अ होमोजीनियस क्लास। ठीक है, विच कैनॉट बी टिंकर्ड बाय द स्टेट्स। ठीक है, ये पिछली बार का जो जजमेंट था उसका, उसकी स्टेटमेंट है कि ये शेड्यूल कास्ट जो है ये होमोजीनियस है, मतलब एक जैसी अपने आप में। तो इसको आप टिंकर नहीं कर सकते स्टेट्स होके, क्योंकि ये वाला जो है ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में होती है। ठीक, बट अब इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक, तो हम देखेंगे कि टिंकर्ड क्या होता है। तो आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि टिंकर्ड क्या होगा। आज के वर्ड्स कंपैरेटिवली इजी है। अच्छा, बाय द वे, आज के वर्ड्स मैंने इंडियन एक्सप्रेस से उठाए हैं, क्योंकि मुझे हिंदू मिल नहीं पाया था। ठीक, बट नेक्स्ट वीडियो से हिंदू पे ही हम वापस आ जाएंगे। बाकी कभी कभी होना चाहिए थोड़ी वेराइटी भी। देखिए टिंकर्ड क्या होगा, मैं लिख के बताता हूँ। टू ट्राई टू रिपेयर, ठीक है, रिपेयर करने की कोशिश करना, और या फिर इम्प्रूव करना समथिंग without having, without having the proper skill, चलो इसको एस कर लो, प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज। किसी भी चीज को, ठीक है, टू ट्राई, किसी भी चीज को रिपेयर करना या इम्प्रूव करना
जबकि आपके पास में उसकी प्रॉपर स्किल्स या नॉलेज नहीं है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है टिंकर्ड। ठीक है, ये आपको टिंकरिंग में भी दिखाई देगा लिखा हुआ इस फॉर्म में भी। ठीक है, तो स्टेट्स के पास में ये कहा जा रहा था कि इनके पास में प्रॉपर स्किल्स या नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं कर सकते, तो ये काम प्रेसिडेंट ही करेंगे। मतलब अलग अलग फॉर्म में यूज हो जाता है ना ये। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? टिंकर करना, कुछ भी अगर करना है, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं? एक तो आपका हो जाएगा मेस, ये खाने वाला नहीं है, ये किसी चीज को मैसअप कर देना। डूडल, ठीक है, ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद में फिर आपका इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ब्रेक, ठीक है, डिस्ट्रॉय। बाकी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं लाइव क्लासेस भी लिया करूँ तो यूट्यूब पे ही, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की, तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप मुझे बताना। अब जो नेक्स्ट है वो है डिग। ठीक, वियतनामीज पीएम हमारे कंट्री में आए हुए हैं, अगर आपको नाम पता है तो बताना। बाय हिज साइड मोदी टेक्स डिग एट चाइना, वी डोंट सपोर्ट एक्सपेंशनिज्म। अब एक ही कंट्री है जो एक्सपेंशनिज्म में बिलीव करती है, तो हम देख लेते हैं कि डिग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डिग को ऐसा होता है कि अगर आप किसी पे डिग ले रहे हो ना, आप उसका फन बना रहे हो या फिर आप उनको अपसेट कर रहे हो जानबूझ के। ठीक है, तो इसको आप, मतलब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टू मेक फन ऑफ समवन और इंटेंड टू अपसेट अपसेट देम। ठीक है, आप समझ जाना क्या है। ठीक है, कि आप किसी का जानबूझ के फन बना रहे हो या फिर इंटेंड कर रहे हो अपसेट करने का। ठीक है, इंटेंड वही जानबूझ के ही हो गया आपका। ठीक है, अब इसका हो जाएगा सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे इंसल्ट, दूसरा हो जाएगा आपका टॉन्ट, ये हो गए सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स में आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हो जाएगा प्रेस। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? देखिए, ये आपका रहेगा डिग, डिग लिया है ना, डिग लेना मतलब वर्ब, एक्शन है। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।